बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस का आज कांस्टेबल का टेस्ट हुआ है, तो पूरा पेपर तकरीबन आ गया है। डिस्कस कर लेते हैं हम, उसके बाद आप अपनी मार्किंग कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर बने हैं। पहला सवाल है, जनरल नॉलेज के सवाल हैं। पहले, चीन का कौमी जानवर पूछा गया था कि चाइना का जो कौमी जानवर है वो क्या है बेटा। इसका आंसर जो है हमारे पास पांडा है। ये आंसर ठीक है। दुनिया का सबसे छोटा जो मुल्क है वो वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा कंट्री है। ये तकरीबन कोई 0.44 स्क्वायर किलोमीटर इसका रकबा है। 1000 के करीब लोग रहते हैं यहाँ पे, पॉप रहते हैं। पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर के बारे में पूछा गया तो कराची सबसे बड़ा शहर है। पाकिस्तान का लाहौर दूसरे नंबर पे है। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत पूछा गया था, काबुल है। तो आपको पता ही होगा बराज़म डैश दुनिया का सबसे बड़ा बराज़म है। तो एशिया जो है ये रकबे के लिहाज से भी, आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा बराज़म है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद को ड्यूरन लाइन कहती हैं। ड्यूरन लाइन के बारे में पूछा गया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ हमारे पास देखें कि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ड्यूरन लाइन का है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें वही पूछा गया, रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो है बलूचिस्तान है। रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से पंजाब है। पाकिस्तान का कौमी जानवर मारखोर है। तो आपको पता ही होगा पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी जो केटू है वो कराकरम में है। कराकरम रेंज में ही है। लाहौर में वाक़ बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर करवाई? तो ये औरंगजेब आलमगीर साहब से थी। आखिरी जो थे, ये जो साल बनता है 1673 का साल है जिसमें ये औरंगजेब साहब ने बनवाई। पंजाब में कुल कितने अजला हैं? तो इसका बड़ा सही आंसर 41 है। 41 सही आंसर है, 36 ठीक नहीं है, क्योंकि ये अभी पिछले दिनों जो गवर्नमेंट पिछली थी उसने 5 डिस्ट्रिक्ट्स और नए ऐड किए थे। करंट अफेयर का क्वेश्चन ये बन जाएगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम पूछा गया था जी। नेक्स्ट हमारे पास पाकिस्तान के सबसे बड़े दरिया का नाम पूछा गया है। यहाँ पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया सिंध है। आपको पता है, इंडस लिखा गया था यहाँ पे। उसके बाद सऊदी अरब के तेल की पैदावार में सबसे बड़ा मुल्क है। नहीं बेटा, ये नहीं है, ठीक नहीं है। जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है तेल का वो अमेरिका है, यूएसए है। तो इसका आंसर नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा, ये नहीं। इसका आंसर आएगा सबसे बड़ा जो पैदावार कर रहा है, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो यूएसए है। ईसाई मजहब के लोग हजरत मूसा की पैरोकार है। नहीं, ईसाई जो है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार है। मूसा अलैहिस्सलाम को जो मानते हैं, हम भी मानते हैं, मुसलमान भी, लेकिन यहूदी ज्यादा मानते हैं। उसके बाद तुर्की का दारुल खिलाफा पूछा गया था, अंकारा इज कैपिटल ऑफ टर्की, ये पूछा गया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। अगर पंजाब के मौजूदा गवर्नर का पूछा गया था, ये करंट अफेयर के सवाल है। इसमें आप ये देखें कि पंजाब के मौजूदा गवर्नर जो है कौन है जी? बलीगुर रहमान साहब हैं। आपको बताया कि इसने अभी मरियम नवाज साहिबा से हलफ लिया था। सीएम का बलीगुर रहमान साहब है, नून लीग से इनका ताल्लुक है। आईएसआई के मौजूदा डायरेक्टर जनरल का पूछा गया है तो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब हैं। अभी अगर चेंज नहीं हुए तो यही होंगे। इनमें से कोई नहीं है, जो नाम पहले से दिए गए ना, इनमें से कोई नहीं है। नदीम अंजुम साहब ही बनते हैं। पंजाब पुलिस के किस आईजी ने गाजी करार दिए गए अफसरान को पहली दफा गाजी एजाज दिया गया? तो ये डॉक्टर जो अभी इस वक्त बैठे हुए हैं उस्मान अनवर साहब, इन्होंने जो है ना क्या किया था जी, गाजी एजाज शुरू करवाया है जो लोग अच्छा काम करके आते हैं मिशन के दौरान। उसके बाद पूछा गया सिख रहनुमा जो पहली दफा पंजाब में अकलियतों के वजीर के ओहदे पर बने। तो इसका आंसर बेटा सरदार रमेश सिंह अरोड़ा है। यहाँ पे इन्होंने महेश सिंह लिखा हुआ था, महेश नहीं है इसका नाम, रमेश सिंह अरोड़ा है। लेकिन आंसर यही ठीक होगा, आपका ये आंसर ठीक होगा। पाकिस्तान का मुझे चीफ जस्टिस का पूछा गया जी, काजी फायज ईसा साहब हैं जी, पाकिस्तान के जो करंट चीफ जस्टिस हैं। उसके बाद सवाल है जी हमारे पास जी, रूस के किस मुल्क के साथ जंग जारी? आपको बताइए रूस ने अभी हमला किया है किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर हमला किया है। पिछले 1 साल से जंग जारी है यूक्रेन की और रशिया की। नेक्स्ट हमारे पास पूछा गया लाहौर हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसका नाम क्या है? ये अभी चेंज हो गए हैं। जस्टिस शहजाद अहमद खान साहब है। अमीर भट्टी साहब चले गए हैं। अमीर भट्टी साहब चले गए हैं मार्च को, 6-7 मार्च को ये आए जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब। ये इसका करंट आंसर है। फाटा का पूछा गया था फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, ये इसका आंसर होगा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया। इलेक्शन कमिश्नर का नाम पूछा गया, सिकंदर सुल्तान राजा है जी।
उसके बाद हौसी बागियों के बारे में जो है ना जी, यमन में ये लड़ रहे हैं, यमन के अंदर लड़ रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान का मौजूदा वज़ीर खारजा का नाम बताया, तो इस वक्त मौजूदा खारजा जो है पाकिस्तान के, इसमें से नन ऑफ दीस आएगा, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि सागडार को बनाया पिछले दिनों इन्होंने, इनमें से कोई नहीं है। उसके बाद हमारे पास शंघाई, दुनिया का सबसे गुंजान आबाद शहर बताया गया है कि जी ये है या नहीं है, ये हमने ठीक करना था। तो शंघाई नहीं है बेटा, दुनिया का सबसे गुंजान आबाद शहर जो है वो टोक्यो है, टोक्यो इसका सही आंसर है बेटा, इसका नहीं आएगा हमारे पास। हाँ अगर पूछता ना चाइना का तो फिर हम कह सकते थे शंघाई हमारे पास ठीक होगा। पाकिस्तान के मौजूदा इंतखाबात 10 फरवरी को हुए हैं, 10 फरवरी को नहीं हुए बेटा, कब हुए ये? 8 फरवरी को हुआ, इसका भी नहीं ठीक होगा। 18 जनवरी 2024 को पाकिस्तान ने किस मुल्क में दहशतगर्दी के ठिकानों पर फौजी हमले किए? ईरान में। ईरान के साथ हमारे मामला खराब हुए थे, वहां जो दहशतगर्द थे छुपे हुए, पाकिस्तान ने उन पर अटैक किया था। यूएसए के मौजूदा सदर का नाम पूछा गया, बाइडन साहब हैं जी। बाइडन साहब के आज इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, ये सवाल इसमें पूछा गया। उसके बाद गारे हिरा के हवाले से सवाल है जी, गारे हिरा किधर है? ये जबल नूर है, जबल नूर नामी पहाड़ है उसमें मौजूद है। उमर फारूक की खिलाफत का टेन्योर पूछा गया, तकरीबन ये 10.5 साल बनता है, तो इसमें से 10 ठीक होगा, इसमें से 10 ठीक होगा। उसके बाद अबू जहल का नाम पूछा गया था, उमर बिन हश्शाम इसका असल नाम था, उमर बिन हश्शाम, तो ये इसका सही आंसर होगा। हजरत डैश ने महकमा पुलिस कायम किया, तो महकमा पुलिस किसने? हजरत उमर फारूक ने ही पुलिस का जो महकमा था उसे स्टार्ट किया था, पुलिस का महकमा उमर फारूक ने ही शुरू किया था। ये सवाल इसका जवाब हजरत उमर फारूक होगा। उसके बाद रूह आपको पता है ईसा अलैहिस्सलाम को कहती है। अच्छा, सूरह कुरान पाक में सबसे तवील सूरह सूरह अल बकरा है, सूरह अल बकरा सबसे बड़ी सूरत है। हमजा किस गजवा में शहीद हुए? तो गजवा ओहद में शहीद हुए थे हजरत हमजा, जब हिंदा ने कलेजा चबाया था हजरत हमजा का, ये उस वक्त का वाकया है। कौन से पैगंबर मछली के पेट में रहे? तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे थे, इसका ये सही आंसर होगा। ज़ुल्हिज्जा की कौन सी तारीख को यौमुल हज या यौमुल अरफा कहा जाता है? 9 तारीख को जो मकाम अरफा में जो रात गुजारते हैं उसे क्या कहते हैं जी? मेन हज वही होता है। मतलब आप ये कह लें कि मैदान अरफात में जाना जो फ़राइज़ हैं हज के उनमें से एक है। इस अजीम शख्सियत को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर सहाबी का दर्जा मिला, तो हज़रत अवैस करनी है जी, हज़रत अवैस करनी साहब हैं। इन्होंने नबी पाक को कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी क्या है जी, ये सहाबी हैं, फिर भी ये क्या है? सहाबी कहलाए। हज़रत अवैस करनी के बारे में होता है, कर्न के रहने वाले थे। सबसे पहले मस्जिद जो नबी पाक ने बनाई उसका नाम था मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा थी पहली पहली मस्जिद जो नबी पाक हिजरत करके जब मदीना की तरफ जा रहे थे, तो मदीना से पहले जहाँ रुके थे वहीं पे नबी पाक ने मस्जिद बनाई थी, मस्जिद कुबा जिसे कहा गया था। तो रात सबसे पहली इस्लामी किताब है, तो ये ठीक है। तो रात सबसे पहले उतरी मूसा अलैहिस्सलाम पे, फिर हमारे पास देखें जबूर दाऊद पे, फिर इंजील ईसा पे, फिर कुरान पाक नबी पाक पे। इनकी तरतीब यही, आखिरी कुरान मजीद है। तो सुलेमान फारसी को अमीनुल उम्मत कहा गया? नहीं, ये जो अमीनुल उम्मत कहा गया ये हजरत अबू उबैद बिन अल जर्राह को कहा गया था, हजरत सुलेमान फारसी को नहीं कहा गया। हजरत सुलेमान फारसी ने तो वो खंदक के टाइम वो जब वो किया था, मशवरा दिया था, उसके हवाले से सवाल बनता है। उसके बाद है जी हमारे पास ज़कात किस सन हिजरी में फ़र्ज हुई थी? 2 हिजरी को फ़र्ज हुई थी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ही जो हुआ, इस पे अमल जो हुआ वो 9 हिजरी को हुआ था। तो इसका सही आंसर जो है 2 हिजरी है। शादी के वक्त नबी पाक की उम्र कितनी थी? 25 साल थी, और हज़रत खदीजा की एज कितनी थी? 40 साल थी। 25 साल और 40 साल, ऑप्शन ए ठीक होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसरूफ तरीन बंदरगाह कौन सी है? ये सवाल पूछा गया है। तो ये कराची बंदरगाह जो है हमारी सबसे बड़ी बंदरगाह और सबसे मसरूफ है। कराची बंदरगाह जो हमारी है बेटा, ये याद रखिएगा, ये कराची बंदरगाह हमारी सबसे मसरूफ भी है और सबसे मतलब ये बड़ी बंदरगाह भी है। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम बेटा नेशनल क्रिकेट स्टेडियम है, कराची का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कौन सा मशहूर दरिया लाहौर के दिल से गुजरता है? तो लाहौर कहाँ? दरिया रावी के किनारे पे है, दरिया रावी लाहौर से गुजरता है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का नाम लियाकत अली खान साहब हैं। शायरा रेशम जो बनाई हमने चाइना की मदद से बनाई है, चाइना की मदद से हमने शायरा रेशम बनाया है। उसके बाद देखें जी फैसलाबाद का पुराना नाम क्या था जी? लैलपुर था। ये सवाल आया है 1977 में, हमने इसका नाम तब्दील करके फैसलाबाद रखा था। क्यों? क्योंकि शाह फैसल की वफात के बाद हमने उन्हें इज्जत देने के लिए हमने इसका नाम चेंज किया, और आपको पता है फैसल मस्जिद भी बनाई हमने इस्लामाबाद में। जंग आज़ादी जो हुई कब से कब तक हुई? तो ये बेटा 57 से 58 तक, ये ऑप्शन ठीक रहेगा, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 57 में शुरू हुई थी, 58 तक चली थी, फिर खत्म हो गई थी। कायदे मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए? जो 1913 में शामिल हुए थे। तनसीक बंगाल कब हुई बेटा? 1911 में हुई। तो 1905 में तकसीम कर दिया गया बंगाल को 2 हिस्सों में, 1911 में दोबारा से मिला दिया गया। तनसीक बंगाल दोबारा से मिला देना। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी का मुआहदा हुआ था बेटा, इसका पहला ऑप्शन ठीक होगा, इंडस बेसन ट्रीटी ठीक कहेंगे, या इंडस वाटर ट्रीटी,
या फिर इंडस बेसन ट्रीटी इसे कहेंगे, ये ठीक हो रहेगा। 1965 की जंग के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुआहदा कौन सा हुआ था? ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 1966 में। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था, जहां पे भुट्टो साहब ने रिजाइन कर दिया था और उसके बाद भुट्टो साहब हीरो बन गए थे। उसके बाद नेक्स्ट है वादिया सिंध की तहजीब कितनी पुरानी है, तो ये सवाल आया हुआ था पेपर में। इसके हवाले से बेटा थोड़ा सा देखें जरा, वादिया सिंध की तारीख के हवाले से देखें। ऑप्शन 2000 ईयर, 3000, 4000, 5000, 5000 ईयर इसका आंसर ठीक रहेगा। तकरीबन 3000 BC से लेके अब तक आप देखें तो 2020 24 ये चल रहा है, 2000 साल ये हो गए, 3000 पिछले, तो 5 साल, 5000 साल तकरीबन बनते हैं इसका सही आंसर। कौमी असम्बली कौल में इमरान की 342 नहीं है, अब 336 है। अब कितनी है बेटा? 336 है, 336 याद रखिएगा। मुस्लिम लीग का क्याम कब? आज 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। कौन सा रेडियो स्टेशन पाकिस्तान के बनने से पहले मौजूद था? तो पेशावर, 1935 में ये बन गया था। कराची पाकिस्तान बनने के बाद पहला स्टेशन था जो बनाया गया था। पाकिस्तान बनने के बाद पहला स्टेशन कराची बनाया गया, लेकिन ये जो पेशावर का था ये पहले से मौजूद था, 1935 में ये बना था। आगे लफ्ज नज़म का मतलब है, नज़म का मतलब आप कह सकते हैं किसी हद तक जो है ना जी तरतीब कह सकते हैं, तरतीब इसका आंसर ठीक होगा, ये ऑप्शन सही होगा। मस्जिद हराम, लाहौर, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे इसमें मारफा है। मारफा मतलब मशहूर, स्पेसिफिक आप कह सकते हैं, इसमें मारफा कहेंगे, नकरा भी नहीं कहेंगे, मस्तर भी ज़मीर भी नहीं कहेंगे। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास लफ्ज तकिया का मुतरादिफ है। तकिया का मुतरादिफ जो है, तकिया बेसिकली तकिया करना, भरोसा करना होता है किसी पे, तो इसका जो सही बनता है मेरे ख्याल से जो है ना इसका भरोसा ठीक रहेगा। उसके बाद इब्तदा का मुतजाद क्या होगा? इब्तदा का मुतजाद इंतहा होता है, इब्तदा शुरू, इंतहा आखिरी स्टेज। फेल का ताल्लुक जमाने के साथ और जमाने दो है, नहीं जमाने दो नहीं है बेटा, जमाने तीन है, गलत है। ये सेंटेंस क्या है? गलत है। मुहावरे के लफ्ज़ी मानी गुफ्तगू बातचीत की है, मुहावरे के लफ्ज़ी मानी गुफ्तगू बातचीत की नहीं है, बल्कि इसका जो है ना गलत आंसर बनेगा। मुहावरे का लफ्ज़ी मतलब होता है कि जब आप कोई बात मतलब उसके हकीकी मानों के बजाय मजाजी मानों में या उसे घुमा फिरा के जब बात कर रहे होते हैं, वो उसका मतलब होता है। मजमून निगारी के 8 इकसाम हैं, तो 8 इकसाम किसी हद तक आप कह सकते हैं मेजर जो है 5 हैं, इनकी 4 हैं बल्कि मेजर, अगर ज़्यादा इन्हें तकसीम करें तो ये 8 तक जा सकती है, 8 ठीक है किसी हद तक। माँ कहती है मेरा चांद आया, तशबीह की मिसाल है, नहीं तशबीह की मिसाल नहीं है बेटा, तशबीह होती है जब वो अगर कहती है ना कि मेरा बेटा चांद जैसा है, जैसा है, रिजेंबल करना, वो होती है हमारे पास तशबीह, तो ये तशबीह नहीं है बेटा, इसका आंसर भी आएगा हमारे पास। आगे चलते हैं। अगर रौनत का पूछा गया जी, रौनत का मानी है, रौनत का मतलब बेटा गरूर है, गरूर है इसके अंदर, तो दरख्त से तोते और चिड़िया उड़ गई आएगा बेटा, इसका उड़ गई, क्योंकि दो इसमें जो है ना हमारे पास नाउन है, इन्हें जुड़े हुए हैं, तो जमा हो जाएगा, ये उड़ गई आएगा इसके साथ। वो अलामत जो किसी सवालिया लफ्ज या जुमले के आखिर में लगाई जाए उसे क्या कहते हैं? सर सवालिया का लफ्ज आ गया, सवालिया, तो इसमें हमारे पास सवालिया लगाएंगे आखिर पे। उर्दू शायरी में शेर के आखिर में आने वाले हम अल्फाज क्या कहलाते हैं? काफिया कहलाते हैं। काफिया होगा बेटा इसका सही आंसर, काफिया। रदीफ होती है आखिर काफिया के बाद जो आती है, तो हम अल्फाज अगर हो गए ना, हम अल्फाज, हम आवाज अल्फाज जो होते हैं, तो वो क्या होते हैं? हमारे पास काफिया होते हैं। ठीक हो गया। गंदम का फिरोख्त जारी है, गंदम की फिरोख्त जारी है, गलत हो जाएगा ये, गंदम की फिरोख की आएगा, का के बजाय की आना चाहिए। इंसान के मुंह से बोलते वक्त जो भी लफ्ज निकलता है, जो भी निकलता है वो क्या कहलाता है? लफ्ज कहलाता है। पानी पानी होना है आगे हमारे पास, पानी पानी होने का मतलब है शर्मिंदा होना, पानी पानी होने का मतलब क्या है? शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना, ये इसका आंसर ठीक होगा। पानी पानी होना, शर्मिंदा होना, डी आंसर सही हो जाएगा, शर्मिंदा होना, डी आंसर सही हो जाएगा। आगे है जी हमारे पास ये जो आखिरी क्वेश्चन थे 10, इसमें वो आप कहने के लॉजिकल वाले थोड़े से थे या मैथ के साथ मिलते जुलते। तो एक इंजीनियर का ताल्लुक मशीन से बिल्कुल इस तरह है जिस तरह डॉक्टर का बीमारी के साथ होता है। कि इंजीनियर क्या करता है? इंजीनियर मशीन को ठीक करता है, बनाता है, खराब हो जाए तो उसके सारी चीजें देखभाल करता है। तो डॉक्टर क्या करता है? अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो बीमारी का क्या करता है? इलाज करता है। 27 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बेटा? इसका 1620 आंसर आता है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, देखिए ना, 27 से है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना, 60 से मल्टीप्लाई करें 1620 आंसर आते हैं। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखें इसका क्या करते हैं, तो सबको नंबर देंगे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है और नन ऑफ दीज भी नहीं है। उसके बाद दिए गए जानवरों में से कौन सा जानवर है जो बाकी दूसरे जानवरों की क्लास से मुख्तलिफ है? तो मगरमच्छ मुख्तलिफ है बेटा। मगरमच्छ क्या रेप्टाइल्स में से है,
बाकी सारे के सारे क्या जानवर है, मैमल है, इस तरह कह सकते हैं। डॉल्फिन भी मैमल है, बकरी भी मैमल है और शेर भी मैमल है। जबकि मगरमच्छ क्या रेप्टाइल है। 1 से 100 तक कितने बार 7 आता है? तो 19 बार आता है बेटा। ये 19 बार जो है ना 7 आएगा। 53 ओवर हमारे पास 1000 किस तरह से लिखेंगे हम, ये लाएगा इसका आंसर। देखिए ना 3 सिफर है तो 3 सिफर 1 2 3 के बाद इशारे लगा देंगे हम, तो इसका सी आंसर ठीक होगा। 360 का जाविया एक दायरा या एक मुकम्मल चक्कर को जाहिर करता है। ठीक है बेटा, 360 का जो दायरा होता है ये वाला, इसके एंगल कितने होते हैं? 360 होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है जी हमारे पास बेटा, इसमें देखिए कि किसी भी रकम को अगर सिफर को तकसीम करने पर क्या, अगर किसी भी रकम को सिफर को तकसीम करने पर, अब इसमें इस सवाल की समझ इस तरह से नहीं आ रही कि थोड़ा सा यहाँ पे हमारे पास मिसिंग है। अगर किसी भी वैल्यू को मिसाल के तौर पे 2 है, उसे आप जीरो पे तकसीम करते हैं तो जवाब आएगा आपका इन्फिनाइट। अगर इसमें लिखा हुआ था कि किसी भी रकम को सिफर से तकसीम करते हैं तो लाम उतना ही इसका आंसर आना चाहिए, फिर इसका लाम उतना ही आएगा। अगर इसमें यह आया हुआ कि सिफर को किसी भी रकम से तकसीम करना है आपने, तो फिर इसका जवाब 0 आएगा, फिर इसका जवाब 0 आएगा। अभी सवाल को मतलब मेरे पास यह क्लियर नहीं है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। दो मकामात के दरमियान सबसे कम फासला जो होता है वो खत होता है। ये सबसे कम फासला देखिए, एक नुकता ये एक नुकता, इसके दरमियान में जो लाइन लगेगी वो क्या कहेंगे? हम खत कहेंगे। ठीक है, सीधी लाइन या खत कहेंगे। आगे क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, तो इसका आंसर बेटा आएगा हमारे पास 8 आता है इसका आंसर। ये वाला कैसे देखें? 20% मतलब 20/100 यही कर देता हूँ। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है मैथ में। उसके बाद 50% 50/100। फिर हमारे पास क्या है? 80 है। सिफर के साथ ये सिफर चला गया, सिफर के साथ ये सिफर चला गया, इसके साथ ये चला गया। 2 कम 2 2 5 10, 5 के साथ 5 चला गया, क्या रह गया पीछे? 8 रह गया। 8 इसका आंसर होगा। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 20% आर गर्ल्स, 20% क्या है? गर्ल्स हैं। हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास? इसका आंसर बेटा 32 आएगा। देखे ना, यही कर देता हूँ मैं। देखें 40 है, 40 में 20% क्या है? गर्ल्स। 20/100 सिफर का सिफर इसके साथ ये चला गया 8, तो 8 गर्ल्स हैं। 40 में से गर्ल्स कितनी है? 8 है। बाकी क्या बचेंगे? सारे बॉयज हैं। 40 में से आप निकाल दें अगर 8, तो क्या बचेगा हमारे पास? 40 में से 8 निकालेंगे तो 32 बचेगा, तो 32 आंसर होगा। तो ये बेटा इसका आंसर था। तो ये आपका पेपर था। उम्मीद करता हूँ मैं आपको इसके सही आंसर दे पाया हूँगा। मजीद आप भी गूगल कर सकते हैं इन आंसर्स को और अपनी मार्किंग कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।